वैसे एक चीज बताइए जगविंदर जी, आप ओटीटी पर आप सीरीज और शोज वगैरह देखते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आपने कोहरा के बारे में सुनी है? आज लेटेस्ट रिलीज है और कोहरा जो है मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे मुद्दे को छेड़ती है जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती आई है, फिर चाहे वो उड़ता पंजाब हो या ये सीरीज, ड्रग्स और पंजाब की नस नस से अगर कोई वाकिफ है वो आप, तो कितना बड़ी प्रॉब्लम है ये? बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे ये लगता है कि इस प्रॉब्लम को अगर जल्दी से हैंडल नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ पंजाब को खा जाएगी, बल्कि ये देश के बाकी हिस्सों में बढ़ने लगी है और बड़ी तेजी से बढ़ेगी। इसका मेन अद्वितीय एक कारण ये है कि पाकिस्तान बॉर्डर साथ लगता है और ड्रग्स के पैसे में इतना ज्यादा मनी रोटेट है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि लोगों को लगता है दिनों दिन अमीर बन जाओ। बॉर्डर एरिया के तमाम लोग अब तो ड्रोन से स्मगलिंग कर रहे हैं। इसमें करना क्या होगा? करना ये चाहिए, जो क्रैकडाउन है गवर्नमेंट को जी, उसमें इतनी सीरियसनेस हो जानी चाहिए कि आदमी सपने में भी पता लगे कि ड्रग्स पकड़ लिया ड्रग्स के साथ पुलिस को, तो वो बच नहीं पाएगा जी। ये डर होना चाहिए। इट स्टार्ट्स विद कि ऐसा है ये, फिर पता चलता है वो ऐसा क्यों है ये, फिर वो अच्छा ऐसा है ये। जब करना शुरू किया तो इतना सैटिस्फाइंग और मज़ा आया मेरे को करने में। मुझे गुस्सा आया और तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ। अगर मुझे ऐसे कुछ भी बोलना हुआ तो मैं क्या क्या, तो मैं लाइंस पहले ही ले लेती थी। बहुत बेइज्जती हुई इस चक्कर में। क्राइम की दुनिया में कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके रहस्यों पर गहरा घना कोहरा छाया होता है। अब कोहरा नाम से एक सीरीज आ रही है जो एक मर्डर मिस्ट्री है और इसमें काम करने वाले दो कलाकार वरुण सोपती और हरलीन सेठी मेरे साथ मौजूद हैं। और इसके जो शो रनर हैं, जाने माने स्क्रीन राइटर भी हैं और फेमस स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर भी हैं जिन्होंने इस शो को क्रिएट किया है, शो रनर हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक मर्डर मिस्ट्री नज़र आ रही है और आप उसमें एक कॉप का रोल निभा रहे हैं वरुण। कैसा रहा कॉप बनना और कॉप बनकर पंजाबी बोलना, मतलब कुछ बताएंगे? यार कॉप तो मतलब उसके जॉब इज कॉप एक्चुअली, वो कोइंसिडेंटल है कि द स्टोरीज अबाउट द मर्डर एंड द मिस्ट्री एंड एवरीथिंग, पर उससे बहुत ज़्यादा है। कैरेक्टर क्या है उसका, उसकी ज़िंदगी क्या है। लाइक आई थिंक अभी हम लोग पिछला इंटरव्यू कर रहे थे तो सुदीप वाज सेइंग कि एक स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट मतलब मर्डर मिस्ट्री होना इम्पॉर्टेंट है, पर वो हॉलो हो जाती है अगर कैरेक्टर्स के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा यू नो देयर इज, इट स्टार्ट्स विद कि ऐसा है ये, फिर पता चलता है वो ऐसा क्यों है ये, फिर वो अच्छा ऐसा है ये। सो दैट्स द लेयरिंग ऑफ द कैरेक्टर। पंजाबी बोलना अच्छा लगा मेरे को यार, क्योंकि मेरे लिए ऑनेस्टली लिबरेटिंग था। मैं किसी और के साथ पंजाबी बात नहीं, आसपास कोई भी नहीं करता। बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं ये। बहुत ज़्यादा अच्छी पंजाबी है इनकी। तो मुझे भी दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू नो कि जब वरुण को कास्ट कर रहे थे तो मुझे सिर्फ ये पता करना था कि पंजाबी बोल सकते हैं कि नहीं, बिकॉज मुझे वो नकली पंजाबी जो हमारी फिल्मों में या हमारे शोज़ में बोली जाती है, मुझे वो नहीं चाहिए थी। तो हमने इनको पूछा था कि आपको पंजाबी आती है? ऐसे हाँ आती है, बहुत अच्छी आती है। यार मेरा कॉन्फिडेंस तो नॉर्मली हाई रहता है, बट द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज नॉट कि मेरा कॉन्फिडेंस है, द पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत है था। इन्होंने मेरे को बोला भी नहीं कि बोल के दिखाओ या व्हाटएवर। सो हाँ, मेरे को तो मज़ा आया, ग्रेट टाइम। और ऐसा नहीं है कि आप पहली दफ़ा कॉप बन रहे हैं। एक फिल्म आई थी आपकी हलाल 20 में, उसमें भी आप एक कॉप का रोल निभा चुके हैं। तो कितना आसान और मुश्किल था ये किरदार निभाना? हालांकि किरदार दोनों अलग रहे होंगे, लेकिन फिर भी आसान या मुश्किल यार, मुझे लगा था पहले कि मुश्किल होगा। पर द थिंग इज कि जब करना शुरू किया तो इतना सैटिस्फाइंग और मज़ा आया मेरे को करने में, दैट एक्चुअली मेरे लिए मुश्किल नहीं था। आई वॉज एक्चुअली सैड व्हेन इट एंडेड कि मेरे को अभी करने को मिलेगा नहीं। अच्छा, जब शूटिंग खत्म हो गई तो आप थोड़े उदास हो गए कि जैसे कि इनकी पंजाबी की बात हो रही थी, बता रहे थे सुदीप की बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने निभाया किरदार को। हमने सुना है कि आपकी पंजाबी अच्छी नहीं है और आपको थोड़ी मुश्किल पेश आई इस, क्योंकि आप भी पंजाबी बोलती नजर आएंगी। हाँ जी, तो मेरी बहुत बेसिक लेवल की पंजाबी है, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो यहाँ पे मैंने अपने माँ बाप के साथ घर पे कभी पंजाबी में बात की ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत मैंने पिकअप की है वो कोशिश करते हुए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने की कभी की हो। जब मेरे कजिन्स मेरा मजाक बनाते थे तो मैं बंद कर देती थी वो भी बोलना। अच्छा। सो ऐसे पंजाबी कभी, सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रियली वांटेड टू डू द शो, बिकॉज एक रीजनल फ्लेवर था उसका।
और जैसे एज एक्टर्स आपको एक वर्सेटाइल कंटेंट का पार्ट होना है, सो दिस वाज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी कि अच्छा चलो ये भी करने को मिलेगा। तो पंजाबी बोलना मेरे लिए एक्साइटिंग था, बट हाँ मैं इम्प्रोवाइजेशन वाली लाइंस भी राइटर के साथ पहले खड़े रह के लेती थी सारी, कि अच्छा मुझे बताओ कि मुझे गुस्सा आया और तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, अगर मुझे ऐसे कुछ भी बोलना हुआ तो मैं क्या क्या, तो मैं लाइंस पहले ही ले लेती थी, इम्प्रोवाइजेशंस वाली भी। बाकी जो स्क्रिप्ट में था वो तो था, उतना मैं पकड़ लेती हूँ बेसिक पंजाबी, पर उनके जितनी अच्छी नहीं है। जब हमने कुछ प्रमोशंस किए थे उसमें हमारा एक वो था पंजाबी का, उसमें भी वो मुझे करेक्ट कर रहे थे। It started with you correcting me. Yeah, because नहीं, सलीन ऐसा नहीं है। वो कॉन्फिडेंस मेरा अलग है कि मुझे पता नहीं था उनको पंजाबी आती थी। बोले ऐसे नहीं ऐसे, बाद में उन्होंने बोला ऐसे नहीं ऐसे होता है। ओ डैम। तो सुदीप, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये इन्होंने जो गुरुंडी का किरदार निभाया है और इन्होंने जो किरदार निभाया, कि ये दोनों पहले फर्स्ट चॉइस थे आपके, मतलब कैसे आपने जी बिल्कुल डिसाइड किया? इनफैक्ट मोस्ट जितने भी कैरेक्टर एक्टर्स आए हैं हमारे कैरेक्टर्स में, मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो हमारी पहली चॉइस थे। थैंकफुली वी वर वेरी लकी। थैंकफुली वाली बात नहीं, बिकॉज एवरीवन गोना जंप ऑन द बैंडवागन टू वर्क विद कि यू। वो हो गया एक्चुअली। वरुण का मैंने एक्चुअली पहले कुछ भी काम नहीं देखा था वरुण का। असुर इतना पॉपुलर है, मैंने देखा नहीं असुर। मैंने हलाहल देखी, पहली फिल्म इनकी, और ये टीवी के बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, वो भी नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था बिकॉज़ मैं स्टेटस है इनका। हाँ बिल्कुल जो मुझे बाद में पता चला। आगे चलते हैं। और लाइक अब जब मैं इनकी बात करता हूँ तो सब जानते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट थ्रॉब सुनने को मिलता है। ओ दैट हार्ट थ्रॉब, अच्छा ये तो पिछला काम आपको कुछ नहीं पता? मैंने हलाहल देखी। अच्छा। और हलाहल देखने के बाद में मुझे 2 लोगों के साथ मैंने ये डिसाइड किया, मुझे 2 लोगों के साथ काम करना है। एक थे रणदीप झा जो इस शो के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने फाइनली ये शो डायरेक्ट किया, और दूसरे जो थे वो ये थे वरुण सोपती, कि हाँ इनके साथ मुझे काम करना है। तो और इनको हलाल देख के समझ आ गया कि इनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। इनको सिर्फ हमने ये कहा कि आपको पंजाबी आती है कि नहीं, तो इन्होंने कहा हाँ आती है। फ़ोन पे एक हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, हमने कहा चलो ठीक है डन करते हैं। बाद में मुझे बोलते हैं यार आपने कोई पंजाबी में ना मेरे से बात की ना ऑडिशन किया। मैंने कहा यार आप मेरे मुंह पे बोल रहे हो आपको आती है। अरे नहीं एक्टर की बात कभी नहीं मानते, एक्टर झूठ भी बोलते, बहुत प्यार से झूठ बोल। अगली बार ना प्लीज़ कोई भी बोले ना आपसे बुलवा के देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये था हरलीन का भी मैं एक्चुअली काम से वाकिफ़ नहीं था। मुझे किसी ने इनके डांस वीडियोस दिखाए, ठीक है, वो इंस्टाग्राम वाले, एंड बहुत अच्छा डांस करती हैं वो, बट मैं देख के ज़रा डर गया था बिकॉज लाइक ये शायद मेरी ही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं एक्टिंग में इनको कितना इंटरेस्ट है, या वो कि इनको ये इज शी मोर ऑफ अ लाइक अ परफॉर्मर आर्टिस्ट और एन एक्टर, और हमें एक्टर की ज़रूरत थी। बट इनका जो ऑडिशन आया था वो इतना कमाल का था कि मतलब आई थिंक पहली चॉइस इनकी थी कि ये जब आया हमने कहा डन, मतलब इसके आगे तो देखना ही नहीं है। बहुत अच्छा ऑडिशन था। वरुण, OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो कंटेंट की बहुत भरमार है। तमाम तरह के क्राइम शोज, क्राइम ड्रामा जो दुनिया भर में देखे जाते हैं, ग्लोबल सीरीज हम देख पा रहे हैं तमाम बड़ी। आप क्या देखना पसंद करते हैं जब आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाते हैं? तो आपकी चॉइस क्या होती है? क्या आपको बहुत एक्साइट करता है? यार मैं डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी देखता हूँ, मैं बोरिंग हूँ काफ़ी, और थ्रिलर शोज, बट थ्रिलर शोज ना राइट अप देयर होने चाहिए फॉर मी टू वॉच। अब मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट देखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, बट व्हेन आई लाइक टू वॉच इट, आई लाइक टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज अ लॉट। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री के अलावा ज़्यादा कुछ एक्साइट नहीं करते? थ्रिलर शोज एक्साइट करते हैं? बहुत कम, हाँ। और अब आजकल बच्चों में काफ़ी बिजी होंगे आप? हाँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस शो की शूटिंग पंजाब में हुई है, बताएंगे कहाँ पे शूट हुआ है और किस तरह से इसे शूट किया गया? कुछ खास बातें शूटिंग के दौरान की? जी, हमने ये ऑलमोस्ट पूरा शो लुधियाना में शूट किया है। लुधियाना और उसके आसपास, इन एंड अराउंड लुधियाना। हम लुधियाना में बेस थे, और फगवाड़ा, जलंधर, लुधियाना और आसपास के गांव में हमने ये शूट किया। कुल 5 महीने हम पंजाब में रहे थे, 2 दिन लंदन में शूट किया है हमने। और जो आइडिया था इस शो के साथ में वो ये था कि पंजाब को एक पूरे होलिस्टिक तरीके से दिखाने का, एक होलसम तरीके से दिखाने का, कि सिर्फ
एक साइड पंजाब का नहीं दिखाना है, या जो एक पॉपुलर इमेजिनेशन में जो पंजाब की एक जो छवि बन गई है कि पंजाब में सब बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं और खेतों में भंगड़ा कर रहे होते हैं, और वो उसको ब्रेक करना था। और ये था कि हाँ साग और हाँ सरसों का साग, मक्के की रोटी, उसको ब्रेक करना था कि पंजाब में वही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने हर तबके में शूट किया, हर अलग अलग जगहों पे शूट किया। वो पंजाब का जो एक औद्योगिक साइड है वहाँ पे भी हमने शूट किया, ट्रांसपोर्ट नगर वगैरह जो है वहाँ भी शूट किया है, खेतों में शूट किया है, कस्बों में शूट किया है, गाँव में शूट किया है, मैंशंस में शूट किया है। तो जो सब कुछ है पंजाब में, और वही उसको पूरी एक होलसम तरीके से दिखाने की कोशिश की। अलीन, आप खुद पंजाबी हैं और पंजाब में शूटिंग हुई है, तो क्या कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला और कुछ बताएं, कुछ इंटरेस्टिंग? मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे था एक स्कूल में, तो स्कूल के जस्ट बाहर एक रोज़ गार्डन था जहाँ पे हमारी वैनिटी वैन्स पार्क थी, उसके एकदम जस्ट बाहर रोज़ गार्डन के। तो आई थिंक जब मेरा शूट ख़त्म हुआ और मुझे बोला गया कि थोड़ा रुको आगे देखते हैं कुछ है या नहीं, तो मेरे पास टाइम था और सनसेट हो रहा था तभी। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अराउंड 4-5 o'clock एंड आई एम अ वेरी बिग सनसेट फ़ैन, और जो लाइट पड़ती है मैं तो एकदम ही हो जाती हूँ, ओह माय गॉड। और भी सब चीज़ें सुंदर लगती है। तो मैं वो रोज़ गार्डन में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, इतने सुंदर फुल्ली ब्लूम रोजेस थे तभी। व्हाट वाज द मंथ? मार्च होगा। सो दे वर फुल्ली ब्लूम्ड, यू नो, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। तो वो मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ रोज़ गार्डन में। बाकी आई थिंक एक और स्पेशल चीज़ ये थी कि जो मेरा घर था वो एकदम गुरुद्वारे के बाजू में था। तो शूट ख़त्म होने के बाद हमें मौका मिलता था कि जाके मत्था टेक ले, जस्ट यू नो, आवाज़ आती रहती थी कभी पाठ की, कीर्तन की। टेरेस पे हमारा एक शॉट हुआ था। सो दोज थिंग्स आर वेरी स्पेशल, बिकॉज मैं पंजाब से एक्चुअली नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी कि यू नो वहाँ की स्मेल इन जनरल, वहाँ टेरेस पे जैसे आपको नज़र आता है, गुरुद्वारे नज़र आते हैं, वो साउंड, तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पेशल थी। बाकी आई थिंक मैं काफ़ी ट्रैवल करती थी। मेरे एक दिन का शूट हुआ फिर घर जाओ, फिर 2 दिन का शूट हुआ फिर घर जाओ। तो आई यूज्ड टू लैंड इन चंडीगढ़ एंड देन आई यूज्ड टू रियली एंजॉय द जर्नी। जो रोड ट्रिप लेनी पड़ती थी मुझे चंडीगढ़ से लुधियाना, सो इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई रियली एंजॉयड दैट आल्सो। सो आई जेन्युइनली एंजॉयड पंजाब। वरुण से भी मैं पूछना चाहूँगा कि जब शूटिंग नहीं होती है या शूटिंग खत्म हो जाती थी तो क्या कुछ एक्सप्लोर करते थे आप? क्या कुछ आपको करना पसंद है जब आप शूट नहीं कर रहे होते हैं? कुछ हमने क्या कुछ यार, हम तो आइडियली जो लोकेशंस थे यूजुअली 2-2.5 घंटा दूर ही होते थे। तो 4 घंटे का ट्रैवल और 12 घंटे के शूट के बाद कुछ एक्सप्लोर करने के लिए रहता ही नहीं है। मिस्ट्री रूम्स वगैरह गए थे एक दो बार। बहुत बड़े फैन हैं। मैंने सुना मिस्ट्री रूम लेके गए थे आप, बहुत बड़े फैन हैं। वहाँ पकड़ के ले जाते थे। वहाँ गए थे। हाँ, लुधियाना में मिस्ट्री सारे कर दिए। हाँ, सारे रूम्स कर चुके हैं हम अब तक। तो मुझे वो किस्सा जरा कुछ सुनाएंगे आप? मिस्ट्री रूम ले गए थे, क्या कैसा था अनुभव, कैसा था? मैंने बोला चलो, उन्होंने बोला ठीक है। इसमें क्या हमें तो पता भी नहीं था क्या था। मैं और गुंजीत सुदीप और गुंजीत is still not a very big fan, but Sudeep became a fan when he went the first time. Then he was like, दोबारा कब जाएंगे? One thing, but with respect to the show, actually exploration happened. मेरी actually मैंने पूरा गांव on foot explore किया। अच्छा। भाग के। अच्छा। We came in, मुझे पता था कि चेस सीक्वेंस है और जैसे ये पॉइंट है अगर स्टार्ट करने का और ये पूरा गांव है, तो यहाँ से हमने एक शॉट शूट कर लिया। मुझे लगा हो गया होगा। भाई मैंने पूरा गांव बाय लेन सारी कवर कर, फाइनली मैं लास्ट पॉइंट पे आके देन आई वाज टोल्ड कि भाई तूने पूरा गांव कवर कर लिया। सो दैट हैपेंड। फिर भी पकड़ा नहीं उसको। पकड़ा नहीं। हाँ। बहुत बेइज्जती हुई इस चक्कर में। अच्छा, मिस्ट्री रूम का कुछ किस्सा आप सुनाना चाहेंगे? वो द क्लूज इन पंजाबी। नहीं, क्लूज हिंदी में ही थे, इंग्लिश में ही थे सारे। बट इनको अगर आप ये ना बहुत लेड बैक से इंसान है जनरल लाइफ में, यू नो, ये वो बहुत ज़्यादा आराम से चीज़ें करते हैं, एक्साइट नहीं होते हैं। इनको थोड़ा चिल्ड आउट। हाँ, ये काफ़ी चिल्ड आउट है ये। हाँ, अगर करेक्ट वर्ड यूज़ करें। बट अगर आप इनको मिस्ट्री रूम में देखोगे ना तो ये अलग इंसान है। ये आपको ये लगेगा नहीं कि ये वही वरुण है, बिकॉज ये अंदर घुसते ही ना इनका ये है कि घड़ी देख रहे होंगे और ये कि अब से भी इतना टाइम बचा, चलो नेक्स्ट क्लू क्या है, ये है वो। मतलब ये बच्चे बन जाते हैं जब मिस्ट्री रूम में होते हैं, और वो जो एक्साइटमेंट होता है ना वो काफ़ी इन्फेक्शियस होता है। But eventually I think we all shared that eventually. वो रब ऑफ होता है। हाँ। तो आप
कहीं भी जाते हैं शूट के लिए तो ये ढूंढते हैं आसपास की मिस्ट्री रूम है या नहीं, ले जाया जाए, मतलब ऐसा अक्सर? नहीं, ऐसे बाई चांस हो गया यार। Do you think we can have a success party in a mystery room in Bombay? Wouldn't mind that. Why not? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये तो शूटिंग की बात हो गई, शूटिंग के बाद जो आप लोगों ने एक्सप्लोर किया, रियल लाइफ में वरुण को क्या कुछ पसंद है जब वो शूट नहीं कर रहे होते और जब बहुत वक्त होता है आपके पास? Hobbies आजकल क्या है? तो मुझे हॉबीज I like reading यार। I like reading, I like watching documentaries, I like playing football. इनमें से कुछ भी कर नहीं पाता हूँ मैं आजकल लेकिन I like riding bikes. मुझे याद है वो आपकी फिल्म आई थी तू है संडे मेरा, फुटबॉल पर ही आधारित थी, बहुत ही उसकी प्रशंसा हुई थी। जी राइट, होपफुली कोहरा की होगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा सुदीप कि इससे पहले आपने एक कल्ट सीरीज क्रिएट की थी पाताल लोक, और उसका जो सीक्वल है उसका इंतज़ार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, हालांकि वो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन जानना चाहूँगा सिर्फ कोई अपडेट देना चाहेंगे आप, कब आ रही है, कैसा होगा, कुछ बताएं। जी हमने शूट कर लिया है और एडिट कर रहे हैं अभी, और मेरे ख्याल से अगले साल इसी समय के आसपास आएगी। अगले साल इसी समय के आसपास आएगी, अच्छा। और वरुण आपके आने वाली सीरीज कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप टेलीविजन पे तो आप नज़र नहीं आते हैं, फिल्म और कोहरा यार, कोहरा कम्स आउट फर्स्ट ऑफ ऑल 15 जुलाई, फिर उसके बाद एक शो है बवंडर, फिर एक और शो है दोनाली, होपफुली दे गोना कम आउट सम टाइम लेटर इन द ईयर। अच्छा हरलीन, अगर आपसे मैं पूछूं तो कितना काम कर रहे हो? अच्छी बात है, फाइनली तो शुरू हुआ लाइफ में। मेरा एक शो है जो मेडिकल ड्रामा है, उसका नाम है आई थिंक अभी के लिए डॉक्टर्स, होपफुली अक्टूबर में आएगा। और एक फिल्म की है जो मैंने अभी शूट की, ख़त्म की, तो वो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगी। इट्स कॉल्ड बी हैप्पी। सो आ रहा है कुछ। जाते जाते एक सवाल मैं तीनों से पूछना चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म पे हम तमाम चीज़ें देखते रहते हैं, बहुत सारा कंटेंट है, हाल फिलहाल में आप तीनों ने कुछ देखा हो खास जो हमारे दर्शकों को आप रेकमेंड करना चाहेंगे? चले भले वो कोई सीरीज़ हो, कोई फिल्म हो, कुछ भी आप लोगों ने देखा हो जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि आप भी देखिए। आपसे ही शुरू करते हैं। I think the last thing I watched was Scoop, and I can say it because it's on Netflix. So I think Scoop बहुत ही कमाल था। I generally enjoy a lot of edutainment stuff. तो उससे मुझे पता चला कि एक्चुअली में हुआ क्या था जिग्ना वोरा के साथ, और it's so well written and so well performed. I really like Hansal Mehta sir's work also, so I genuinely enjoyed that. So Scoop is one thing that I recommend. सुदीप? मैंने सक्सेशन देखा, 4th सीजन, बहुत अच्छा है। 3rd मुझे थोड़ा सा, हाँ 4th सीजन। 5th नहीं देखा? सक्सेशन का 4th ही फाइनल का। ये 4th जब when he gets elected, that's the 4th season? ये 4th सीजन। I thought it was the 5th one. Okay. हाँ तो बहुत अच्छा है। आजकल जियो पे अवेलेबल है। जियो पे अवेलेबल। मैंने तो देख लिया भाई बहुत पहले। हाँ, तो आपने हाल फिलहाल कुछ देखा जो बताना चाहेंगे, मतलब क्यों देखना चाहिए और क्यों पसंद आई आपको? मैंने यार बहुत कम, सक्सेशन इज द ओनली थिंग आई वॉच्ड मेरे आप ख्याल। कुछ भी रेकमेंड कर Why सकते don't you tell us about the Documentary best भी brand recommend कर for सकते हैं। nappies right now? मैंने एक्चुअली टाइम नहीं मिलता कुछ देखने का, बट आई सॉ द वेल। अच्छा। हाँ, एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस आई वुड रिकमेंड दैट। पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे, अब मुझे नहीं पता। अच्छा, चलिए ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहें, नए नए शोज़ बनाते रहें और इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें। वेटिंग फॉर दिस शो, इंतज़ार रहेगा इस शो का। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू। रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।